और अमेरिका, जहां का मेडिकल साइंस वर्ल्ड में नंबर 1 है, वहां के जीनियस डॉक्टर तक पता नहीं लगा पाए कि मौत का कारण क्या था। और फाइनली 5 साल बाद इस केस को बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें कोई सबूत ही नहीं थी, कोई प्रूफ ही नहीं थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन विश्वकर्मा। हर बार की तरह आज भी हम एक तड़कता भड़कता केस लेकर आए हैं और ये इंडिया का केस नहीं है, यूएसए का है। अब देखिए, केस कुछ ऐसा था, नादिया मलिक मिसिंग केस, जो अपने आप में एक अजूबा था। आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का पता लगा सकती है। और अमेरिका, जहां का मेडिकल साइंस वर्ल्ड में नंबर 1 है, वहां के जीनियस डॉक्टर तक पता नहीं लगा पाए कि मौत का कारण क्या था। और फाइनली 5 साल बाद इस केस को बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें कोई सबूत ही नहीं थी, कोई प्रूफ ही नहीं थे। लेकिन एक बात क्लियर थी कि नादिया मलिक की हत्या की गई थी, ये क्लियर था। लेकिन इसके बावजूद कोई प्रूफ ना होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मेडिकल साइंस के पास प्रूफ ना हो। नादिया का पोस्टमार्टम किया गया और फोरेंसिक लैब में जांच भी हुई, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये निश्चित नहीं कह सका कि मौत का कारण क्या था। तो दोस्तों, ये केस अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। तो चलिए, घटना की शुरुआत कैसे हुई थी ये और देखते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी मेहनत थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो आप कम से कम लाइक कर जाना, सब्सक्राइब करना या मत करना, क्योंकि सब्सक्राइब अपन तभी करते हैं जब अपन किसी के नेक्स्ट वीडियो को देखना चाह रहे हो। तो ठीक है, लाइक कर जाना, वही काफ़ी है। ठीक है। नादिया भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी जो पेंसिल्वेनिया स्टेट के फिलाडेल्फिया सिटी में रह रही थी। नादिया पढ़ाई में बहुत ज़्यादा जीनियस थी और अपनी क्लास में अव्वल स्थान रखती थी। और 15-16 वर्ष की उम्र में उसकी मुलाकात भारतीय मूल के भूपेंद्र गगन सिंह से हुई और फिर दोनों में दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ये दोस्ती परिवार के लिए भी अच्छी नहीं थी क्योंकि नादिया की पढ़ाई बहुत ज़्यादा पीछे छूटने लगी थी। तो परिवार वालों को शिकायत थी कि नादिया भूपेंद्र से मिलना बंद कर दे, क्योंकि भूपेंद्र का पढ़ाई से वास्ता उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि नादिया से था। क्योंकि नादिया ने अपनी प्रतिष्ठा एजुकेशनल फील्ड में बना कर रखी थी और वही उसके साथ गद्दारी कर रही थी। ये घर वालों को भी पसंद नहीं आ रही थी बात। परिवार वालों ने नादिया को बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन नादिया को कुछ भी समझ नहीं आया और फाइनली वो बहुत ज़्यादा मिलने लगी थी और अंतिम में वो भूपेंद्र के साथ लिविंग रिलेशनशिप में भी रहने लगी थी। दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन दोनों 2 बच्चों के माता पिता बन चुके थे। एक बेटा था, दूसरी बेटी थी। अब एक दिन की बात है कि नादिया, भूपेंद्र और उसकी बेटी अलीना, जो कि अभी 3 महीने की थी, एक जगह घूमने जाते हैं और अलीना को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। और ये सब देखकर भूपेंद्र और नादिया बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि बच्ची को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन इसी बीच भूपेंद्र बहुत बेकार कदम उठाता है, यानी कि वो नादिया और उसकी बच्ची को उसी स्थिति में छोड़कर भाग जाता है और कहता है कि इसे अब तुम ही संभालो, मैं कुछ नहीं जानता इसको क्या हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ बस। और वो भाग जाता है वहाँ से। थोड़ी देर बाद नादिया को पता चलता है कि उसकी बच्ची की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और वह मदद के लिए पुलिस को कॉल करती है। अब पुलिस भी आ जाती है, लेकिन नादिया की बच्ची, जो कि अब बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, अस्पताल लेकर जाया जाता है। लेकिन अस्पताल जाकर पता चलता है कि नादिया की बच्ची, जो जिसका नाम था अलीना, वो अब इस संसार में नहीं रही। पुलिस उसका पोस्टमार्टम करवाती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता पोस्टमार्टम में भी। लेकिन फिर भी पुलिस ये मान लेती है कि कुछ प्राकृतिक मौत हुई होगी, कुछ डिसऑर्डर हुआ होगा, इस वजह से मौत हो गई। लेकिन फिर पुलिस को ये पता चलता है कि नादिया का पति भूपेंद्र, जो कि एक अस्थाई पति कह सकते हैं आप उसे, क्योंकि दोनों के बीच शादी तो हुई ही नहीं थी, वो मौके से भाग गया। तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं भूपेंद्र ने तो कुछ नहीं किया और मर्डर के एंगल से भी इस केस की जांच हुई। लेकिन इस केस में कोई दम था ही नहीं, क्योंकि कोई प्रूफ था भी नहीं और भूपेंद्र से भी कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला जिससे वो उसको अपना प्रूफ का बेस बना सकें। और फाइनली ये केस ठंडे बस्ते में चला जाता कि नादिया की बच्ची की ऐसे मौत और उस पर भूपेंद्र का ये रिएक्शन नादिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अक्सर अब दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं और दोनों के बीच अब मारपीट भी होने लगती है। और इसी घटना के बाद नादिया के परिवार वालों ने नादिया से कहा कि वो भूपेंद्र को भूल जाए और छोड़ दे और हमारे पास आ जाए, घर पर आ जाए। लेकिन नादिया नहीं मानती। घर वालों की बात नादिया ने पहले भी नहीं मानी थी और अब भी नहीं मानी।
दोनों में लड़ाइयाँ और मारपीट तो अब नॉर्मल हो चुकी थी और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा प्यार से शुरू हुआ था, जिसमें दोनों अपने परिवार के विरोधी थे, क्योंकि दोनों ने परिवार की बात नहीं मानी, ना नादिया ने मानी और ना ही भूपेंद्र ने मानी, और दोनों ही परिवार से अलग भी रह रहे थे। नादिया को भी अब यह रिश्ता खटकने लगा था, क्योंकि भूपेंद्र को वो जैसा इंसान मानती थी भूपेंद्र वैसा नहीं था। भूपेंद्र समय बिताने के लिए तो ठीक था, लेकिन ज़िंदगी बिताने के लिए ठीक नहीं था, और नादिया का परिवार ये बात जानता था, लेकिन नादिया नहीं जानती थी। लेकिन नादिया को अब एहसास होने लगा था कि उसका परिवार सही था और वो कितनी ज़्यादा गलत थी, और वो उस पर अभिमान भी करती थी कि भूपेंद्र जैसा पति इस संसार में नहीं हो सकता। ऐसा कुछ डायलॉग परिवार को देती थी नादिया। और नादिया को अब ये भी एहसास हो गया था कि उसने पढ़ाई छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो जिस चीज़ में मजबूत थी अब वही उसके पास नहीं थी। तो फिर वो मेडिकल की पढ़ाई भी स्टार्ट कर देती है। अब मेडिकल की पढ़ाई के दौरान ही उसकी थॉमस सिंह से मुलाकात होती है। थॉमस सिंह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, जो यूएस आर्मी में एक बार ट्रेनिंग भी ले चुका था, और नादिया मेडिकल की तैयारी कर रही थी। तो दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। धीरे धीरे थॉमस सिंह और नादिया में भी प्रेम होने लगता है, और फिर नादिया तो वैसे ही परेशान थी, तो नादिया डिसीजन लेती है कि अब वो भूपेंद्र सिंह को छोड़ देगी और थॉमस सिंह के साथ एक नया संसार बसाएगी। अब नादिया के मन में तो ये क्लियर हो गया था कि वो भूपेंद्र को छोड़ना चाहती है, लेकिन भूपेंद्र उसे नहीं छोड़ना चाह रहा था। भूपेंद्र की स्थिति ये थी कि वो नादिया के साथ रहना भी चाहता था और उसके साथ रिश्ते भी अच्छा नहीं रखना चाहता था, लेकिन नादिया ये चाह रही थी कि वो भूपेंद्र को अब छोड़ दे। लेकिन ये बात भूपेंद्र को पता नहीं थी कि नादिया थॉमस सिंह को पसंद करने लगी, इस वजह से वो भूपेंद्र को छोड़ना चाहती है। और फिर फाइनली भूपेंद्र को फरवरी 2014 में थॉमस सिंह का पता चलता है, तो दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं और भूपेंद्र नादिया की पिटाई कर देता है। भूपेंद्र थॉमस को भी कहता है कि अगर नादिया से अब तुम मिले तो ये तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। और अब नादिया की पिटाई होना तो एक नॉर्मल बन चुका था। नादिया अपने भाई खालिद मलिक से मदद की गुहार लगाती है। 9 फरवरी 2014 को खालिद और भूपेंद्र की फ़ोन पर बात हुई, जिसमें बैकग्राउंड में नादिया ने कहा कि ये मुझे घर के बाहर नहीं जाने दे रहा, मुझे बचाओ, मुझे इसने कैद करके रख लिया है। खालिद पुलिस से शिकायत करता है। पुलिस भूपेंद्र के घर भी जाती है, लेकिन ना तो नादिया मिलती और ना ही भूपेंद्र मिलता। दोनों लापता थे, दोनों की कार भी लापता थी, यानी कि दोनों कार से कहीं चले गए थे। भूपेंद्र के पास ब्लैक कलर की निशान कार थी, जो कि अब लापता थी, और अब पुलिस कार की भी तलाश करना स्टार्ट कर देती है। नादिया के मोबाइल से भूपेंद्र खालिद को टेक्स्ट मैसेज करता है कि तुम हार गए और मैं जीत गया, अब नादिया कभी नहीं आएगी, तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि वो अब इस संसार में नहीं रही। लेकिन इसी बीच भूपेंद्र ने एक और बड़ा विचित्र काम किया, क्योंकि उसने मैसेज थॉमस को भेजे और खालिद को, दोनों को टेक्स्ट मैसेज भेजे, जिसमें उसने $20 की डिमांड की। अब देखिए, डिमांड भी अगर करता कोई तो बड़ी डिमांड कर सकता था। $20 की और उसके बाद $50 की करने लगा और उसके बाद $100 की करने लगा। अब यहाँ पर भी एक सोचने वाली बात है कि भाई डिमांड भी कर रहा और वो भी इतनी छोटी। अब इसी बीच ना तो नादिया मिल रही थी, ना ही भूपेंद्र मिल रहा था, ना ही कार मिल रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन पुलिस ने भूपेंद्र की लोकेशन मिलाना स्टार्ट किया, यानी पहले भूपेंद्र की लोकेशन फिलाडेल्फिया थी, फिर वॉशिंगटन, फिर न्यूयॉर्क और फिर अमेरिका के याहू शहर पहुंची, जहां भूपेंद्र छिपा हुआ था। भूपेंद्र जैसे ही पुलिस को देखा, भूपेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भूपेंद्र को पकड़ लिया और पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। और जब पुलिस ने भूपेंद्र की तलाशी लेना स्टार्ट किया तो भूपेंद्र के पास निसान कार की एक चाबी मिली। अच्छा, ये चाबी उसी कार की थी जो गुम हो चुकी थी और जिसके साथ नादिया भी गुम हो चुकी थी। लेकिन भूपेंद्र ने पुलिस को ये बताया कि नादिया के बारे में वो कुछ नहीं जानता। अब बताइए कि पुलिस को जो चाबी मिली वो निशान कार की थी और भूपेंद्र ये बोल रहा था कि नादिया के बारे में वो कुछ नहीं जानता। तभी नादिया के परिवार वालों ने पुलिस को कहा कि कार की एक ही चाबी थी जो भूपेंद्र के पास है, तो भूपेंद्र को ही पता होगा कि निशान कार अभी कहाँ है। लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र ये बताता है कि उसे नहीं पता कि निशान कार कहाँ है, क्योंकि वो फिलाडेल्फिया में ही नादिया को छोड़कर आ गया था। लेकिन पुलिस उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो विश्वास जैसी कोई बात कर भी नहीं रहा था। तभी पुलिस भूपेंद्र के
साथ पूछताछ करने लगती है, लेकिन भूपेंद्र ये कहता है कि उसका वकील आ जाएगा तभी वो पुलिस के साथ बातचीत कर सकता है, तब तक वो कुछ नहीं कह सकता। अब पुलिस ने भी ये मान लिया था कि भूपेंद्र से तो अपने कुछ भी पता लगने वाला है नहीं, क्योंकि भूपेंद्र कुछ बता भी नहीं रहा था। तो पुलिस ने अपने स्तर से खोज जारी रखी। तभी 20 फरवरी को फिलाडेल्फिया के मार्बल टाउनशिप पुलिस स्टेशन में अनजान व्यक्ति का कॉल आया, जिसमें अनजान व्यक्ति ने कहा कि ब्लैक कलर की निशान कार फिलाडेल्फिया मार्केट स्ट्रीट के पास खड़ी हुई है। स्टेशन के पास खड़ी थी। अच्छा, ये कार, इसमें नादिया हो सकती है। अच्छा, ये अनजान व्यक्ति कौन था जिसने पुलिस को ये सूचना दी थी? तो जब सब कुछ जांच हुई तब ये पता चला था कि ये अनजान व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में आकर खाना खा रहा था और अखबार भी पढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र अखबार पर गई जिसमें ब्लैक कलर की कार को गुम होने की एक रिपोर्ट थी। तभी उसने सामने खड़ी ब्लैक कलर की कार देखी और वही कार थी और वही नंबर था, तो उसने पुलिस को सूचना दी। अच्छा, इस कार पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ चढ़ी हुई थी क्योंकि ये 10 दिनों से उसी स्थान पर खड़ी हुई थी। अब पुलिस भी उस जगह पहुंची, वहां कार खड़ी हुई थी। कार पर 8 पार्किंग टिकट्स लगे थे जो कार को इलीगल तरीके से खड़ा करने पर लगाए गए थे। कार बर्फ़ से ढकी हुई थी। कार में कपड़ों के ढेर पड़ा हुआ था, लेकिन कार में बाहर से अंदर का कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था जिसमें पुलिस ये जान सके कि इसके अंदर कोई लाश हो सकती है। थोड़ी देर बाद कार को खोला जाता है, तभी कपड़ों के उस ढेर को हटाया जाता है। ढेर के नीचे एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। अच्छा, ये लड़की नादिया ही थी और हैरानी की बात ये थी कि ये लाश 10 दिनों से पड़ी थी और कार के अंदर बहुत तेज़ दुर्गंध आने लगी थी क्योंकि लाश सड़ रही थी। अब नादिया की मृत्यु के समय नादिया की उम्र 22 साल थी और नादिया का पोस्टमार्टम होता, लेकिन उसमें भी कुछ पता नहीं लगा था। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि नादिया की बच्ची जो कि अलीना था, उसका भी पोस्टमार्टम हुआ था, तो उसमें भी कुछ पता नहीं लगा था कि उसकी मौत कैसे हुई थी। तभी पुलिस ने उसकी मौत प्राकृतिक मान ली थी और इसमें भी ऐसा ही नज़र आ रहा था क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसा पता ही नहीं लगा पुलिस को। पोस्टमार्टम हुआ, उसमें कुछ पता नहीं लगा। 8 महीने बाद फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई जिसमें बहुत अच्छे डॉक्टरों ने छानबीन की थी, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें मौत के कारण को जाना जा सके। भूपेंद्र को भी पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 1-2 महीने बाद इस बात पर बेल दे दी गई कि वो शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जब तक ये केस चल रहा है तब तक वो शहर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। अब भूपेंद्र को छोड़ने के पीछे पुलिस की ये वजह थी क्योंकि पुलिस के पास कोई भी प्रूफ नहीं थे अभी तक, लेकिन भूपेंद्र शहर को छोड़कर भाग जाता है। तभी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। खालिद मलिक, जो कि नादिया मलिक का भाई था, उसने $1 लाख इनाम भी रख दिया कि जो भी इस केस के बारे में पता लगाएगा या इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी भी, तो वो उसे $1 लाख की इनाम देगा। और मोना मलिक ने भी फेसबुक पर एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें नादिया मलिक को न्याय की बात कही गई थी, लेकिन 5 साल निकलने के बाद भी इस केस में कुछ भी पता नहीं लगा। और फाइनली आज की डेट में भूपेंद्र सिंह आज़ाद घूम रहा है। कोई भी इस केस में पता नहीं लगा और एक लड़की की मौत हो जाती है, कुछ पता नहीं चला। गजब की बात है ना। 22 साल की नादिया 2 छोटे बच्चों को जन्म देने के बाद मर गई और किसी को पता नहीं चला और किसी ने मारा भी नहीं और मर भी गई। और फाइनली सबूतों के अभाव में ये केस बंद हो गया। लेकिन मोना मलिक पुलिस और मेडिकल साइंस की इस इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा ही विरोधी रहीं क्योंकि उनकी बड़ी बहन का कत्ल हो जाता है और मेडिकल और ना ही पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि उसका कत्ल कैसे हुआ और जो भी आरोपी था वो खुला घूम रहा था। तो मोना को ये बात बहुत बेकार लग रही थी और वो कहती हैं कि उनकी इतनी कोशिश के बाद भी वो अपनी बहन को न्याय नहीं दिला पाई। We are working on Nadia's story, Right. and we know that you're the father of her children, and we're just trying to get some answers to figure out how she was found dead in the car and exactly what happened. And you spent some time with her, right? और ये केस था यूएसए का जो अनसॉल्व्ड है और जहाँ की मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा नंबर 1 है और जहाँ की पुलिस व्यवस्था, आर्मी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसे क्राइम हैं जो अभी सॉल्व नहीं हुए। तो दोस्तों, यहीं पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।